हम लोग श्री उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और वर्ष है, श्लोक है चौथा, और आज हमारा तीसरा दिन है इसके ऊपर। तो बार बोल लेते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। So we are on page number 11. पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्तिः। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। देख लीजिए, हमको कुछ ज़्यादा व्याख्या की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। अगर कोई पूछे कि भाई भक्त कहाँ हैं, तो इस्कॉन में हैं। इस्कॉन के भक्त हैं जो कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि सजातीय भक्तों का संगत करना चाहिए, जिनका भगवान कृष्ण के प्रति भाव वही है जैसा हमारा है, ऐसे भक्तों की संगत हम कर सकते हैं। हम लोग सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन संगति तो उन्हीं लोग ही कर पाएंगे जो वह भी कृष्ण के भक्त हो। तो हम भी कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए करिए। अब इस्कॉन की संस्थापना और किसी के लिए की गई हो, किसी उद्देश्य के लिए की गई हो, ये तो प्रभुपाद जी यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। और कुछ भी है और कुछ भी हो और यह नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन उसके पास यह समय नहीं है कि भक्तों से बैठ के बातचीत कर सके भगवान कृष्ण के बारे में, उनके संग बैठ के प्रसाद पा सके, या एटलीस्ट 1-2 भक्त के संग कुछ उन्हें गिफ्ट दे सके या गिफ्ट स्वीकार कर सके, तो फिर वो इस्कॉन में नहीं है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप देखिए, आपके सामने है। संघ में एक 6 के बाद 7वां कार्य है नहीं, और जो बाकी कार्य हैं उनका उद्देश्य है कि भक्त लोग इन 6 कार्य को कर सकें। जैसे प्लेट धुलना खाना बनाना नहीं है, लेकिन खाना बनाने के लिए प्लेट धुलनी पड़ती है। अब प्लेट ही धुलते रह जाएं और खाना ही ना बनाएं तो फिर तो प्रयोजन नहीं रहा ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्म एंड समथिंग कॉल्ड एसेंस। एक है ढांचा और एक है सार। तो सार है ये भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो, और फॉर्म है जो कि हम बिल्डिंग्स के रूप में देखते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। बिल्डिंग भी आवश्यक है, लेकिन अब सार ही गायब कर दिया तो बिल्डिंग तो फिर खोखा रह जाएगी ना। ये बात है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। क्या सीखा यहां से आपने? कोई तथाकथित अभक्त है, उसको जब किसी इस्कॉन के भक्त से ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करने का मौका मिलता है, तब वह भक्त बन पाता है। इसी के द्वारा फैल रहा। ये दिख गया ना आपको? यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। कौन है अकेले व्यक्ति? श्रील प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी से तो लोग गोहिया माँ कहते पचिति पहले किए ही नहीं थे, वो तो संकीर्तन किए थे। सबसे गोही महामंत्र कहना चाहिए। वो लोगों को सुनाया, लोगों को प्रसाद दिया। लोगों का मतलब हिप्पियों को। अब जब हिप्पियों को भी सुधार सकता है प्रेम, तो सामान्य लोगों का तो कहना ही क्या। जो लोग अब नशे में धुत हैं, वो भी शराब के नहीं, भांग के नहीं, LSD के, उन्हें भी वह भी प्रेम कर रहे थे प्रभुपाद जी को। और वो बोलते हैं, वक्त प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता था प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लेकिन यह हम अनुभव कर पाते थे कि यह हमसे प्रेम करता है, ये व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं। और प्रभुपाद अद्भुत थे कि प्रभुपाद उनको भी सम्मान देने का सामर्थ्य रखते थे कि देखो ये लोग कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। नहीं, लव में रेस्पेक्ट तो आ ही जाता है। जब आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? वेरी नाइस।
तो प्रभुपाद जी स्वयं ही इस बात को समझा रहे हैं कि प्रचार होता कैसे है। अगर हम प्रचार इस भावना में कर रहे हैं कि आई कांट केयरलेस, तो कोई प्रचारित नहीं होगा। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। और अगर भावना ये है कि आई कांट केयर मोर, इससे अधिक निकलना, जितना क्षमता था उतना केयर कर दिया, निश्चित लोग प्रभावित होंगे। दिस इज वेरी नाइस। तो सूत्र आपको दिख रहा है कि कैसे कृष्ण भावना में लोग भक्ति में आते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप शुरू कर सकते हैं। प्रभुपाद जहां बोल रहे हैं आप अकेले ही शुरू कीजिए और देखेंगे कि वह सफल होता है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं नौकरी करता था तो ऐसे संडे को, शनिवार को, संडे को जो भी संडे छुट्टी रहती थी तो हम अपने मित्रों को बुलाते थे और वो लोग भी आते थे, प्रसाद पाते थे, कुछ भगवान के बारे में सुन के जाते थे। 15 मिनट या आधा घंटा जो भी हो, थोड़ा कीर्तन हम लोग कीर्तन करता था, पता नहीं मृदंग था कि नहीं, लेकिन कीर्तन था, कुछ करताल से कीर्तन करते थे और लोग आते थे। और कुछ मेरे 3-4 मित्र थे, एक बार मैंने बुलाया उनको प्रसाद के लिए और वो नहीं आए। बोले आएंगे, फिर नहीं आए। कहते हैं क्यों नहीं आए? कहते आप हमको कुछ सेवा का मौका ही नहीं देते हैं। फिर अगले हफ्ते वो सब्जी लेके आए और सब्जी काटे और उसके बाद गौर नेता के विग्रह मेरे पास थे और उनकी सेवा करी उन्होंने। मैं क्यों भाई इतनी मेहनत करो? कह रहे आगे जाके हो सकता हो कि बीवी खाना ना बनाए तो कम से कम कुछ अभ्यास हो जाए। तो देखो मजाक कर रहे थे मेरे से। एक व्यक्ति पूरा कार्तिक मतलब जितना कार्तिक में वहां पे रहा था, वो आया, मेरे संग सुबह उठता था। वो मेरा कोई मित्र था, उसका साउथ इंडियन था मुझे याद है, और वो दीपदान करता था, दामोदर अष्टकम गाता था, उसको बड़ा अच्छा लगता था। ये आप ये भक्ति का बीज कहीं पे भी बो सकते हैं। एक भक्त है, देख भी रहे हैं जिनको को कोई नया सेंटर खोलने था, उनको पैसे लाने की बड़ी चिंता थी। अरे भाई पैसे लाने की चिंता मत करो, भक्त लाने की चिंता करो, प्रयास करो। और एक भी व्यक्ति आप लेके आए हैं, किसी तरह माध्यम बने हैं, तो अब आप बच गए। प्लीज ध्यान दीजिए, हमारे बिजनेस टारगेट बहुत कम है, एक, ओनली वन। अगर किसी 2 आ जाए तो बहुत है, 2 आ जाए बहुत होगा। केवल एक व्यक्ति की आपने मदद करी है, पूरे जीवन में भक्ति में आने के लिए किसी भी तरह सहायता करी, तो आपको कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। ऐसे भी कृष्ण रक्षा करते हैं। अब ये तो बहुत छोटा बिजनेस टारगेट है, नहीं, एक व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते आप? ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति। आपके यहाँ पे ब्रदर्स, आपके सबसे पहले कौन डिवोटी बना था? बड़े भैया बने थे। तो उसका देखो, एक से छोटे भैया बन गए, पापा जी भी बन गए, मम्मी भी बन गई, आपके सारे बच्चे भी जब करते हैं। आपके तो छोटे बच्चे होंगे, आपके बच्चे भी जब करते हैं, पत्नी भी जब करते हैं, देख रहे फैल गया परिवार। अरे मैं कई बार वहां कहता हूँ, भाई ये भारत की सरकार का नारा है ना, हम दो हमारे दो, दो लोग दो कर करके कितना विशाल परिवार हो गया है। 110 करोड़ कितना है पता नहीं, भारत का कितना है? 150 करोड़। ये हम 2 और 4 हमारे 5 ऐसे करके कर रहे हैं। और सोचिए अगर हर व्यक्ति 10 लोगों को प्रीचिंग कर दे तो भक्तों का समाज कितना बढ़ जाएगा। लेकिन आने दो और जाने मत दो, ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसे इसको ट्रेन कर दिया जाए कि भागे नहीं। उसको हमेशा लगना चाहिए कि ठीक है मैं माया में भी चला गया, कोई बात नहीं, भक्त के वापस जाऊंगा तो मुझे स्वीकार करेंगे, दे विल बी एज गुड टू मी एज आई वाज बिफोर, एज दे वर बिफोर। ये भावना भक्तों की रहनी चाहिए। इसलिए आपको कभी सोचना नहीं चाहिए कि आप अकेले हैं। देखिए हमारा तो प्लान ही है यहाँ पे, कम से कम अभी तो आज हमको 47 लोग दिख रहे हैं जूम पे और भक्त लोग सामने हैं, कि एक एक भक्त को इतनी ट्रेनिंग मिल जाए, कृष्ण भावना का ज्ञान प्राप्त हो जाए कि वो कम से कम 3-4 बच्चे जरूर पैदा कर दे। मतलब बायोलॉजिकली नहीं, बायोलॉजी में तो बहुत दिमाग खराब होता है। दिस क्या कहेंगे इसको, मेटाफिजिक्स के द्वारा, बायोलॉजी से नहीं, मेटाफिजिक्स के द्वारा। अभी हमारे सामने एक भक्त हैं वर्मा जी, तो उनके घर में कोई किसी की मृत्यु हुई थी। तो जो मृत्यु तो हुई तो अलग बात है, वो उसमें जो इकट्ठा हुए तो वीडियो भेजे कि वो बता रहे हैं उनको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में। अब आप बीज तो बो ही दिए ना, हरे कृष्ण मंत्र किसी ने सुन लिया, वो बीज बो दिया, वो कब फलीभूत होगा हमको नहीं पता, लेकिन आप अपने तरफ से लगे रहो बताने में। जैसे एक बात सोचिए, सुंदर बात है, बस में मैं गया था उज्जैन एक बार, बहुत पहले गया था, बस में बैठा हुआ था, वहां देखा और अन्यथा भी देखा होगा, बस में आकर के वो नींबू निचोड़ने वाला बेचता है, ये बेचता है, वो बेचता है, खरीदता नहीं है कोई, खरीदे या ना खरीदे उसका उत्साह बहुत रहता है कि शायद एक आदमी जरूर खरीद लेगा। तो उतना तो हमको नशे फुला करके नहीं बोलना है, लेकिन आप प्रयास करो कि हाँ मैं कुछ भगवान के बारे में उनको बताना चाहता हूँ।
दिस इज वेरी नाइस। आई बेसिकली ऐसा नहीं, यू वांट टू ब्रिंग देम टू द फैमिली ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के परिवार में आप उनको बुलाना चाहते हैं, इस तरह से प्रचार करने का प्रयास करें। ठीक है। अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। इसका मतलब एक और भी होता है, अगर यह 6 प्रकार के आदान प्रदान सामान्य लोगों को नहीं मिलते हैं तो यह संघ फैलना बंद कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपदेशामृत। नए भक्तों को, नए लोगों को लाने का भी तरीका है, और जो आपस में जो भक्त हैं उनके भी बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। एक और अच्छी बात है, मान लो आप किसी के घर में गए, उसने खाने का न्योता दिया और देखा कि पत्नी अंदर से गाली दे रही है, बुला लो ऐसे मेहमानों को, खून पीने के लिए आ गए हमेशा बुलाते रहते हो, जान मेरा मैं मरी जा रही हूँ बना बना करके, तो अब आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे ऐसे खाना खाने में, है कि नहीं। मान लो किसी मंदिर में गए, वहां बाल्टी चल रही बाल्टी से लोग मार रहे हैं, चम्मच चला रहे हैं, तो ऐसी जगह कौन जाना चाहेगा। लेकिन अगर जा देख रहा है कि बड़े लोग प्रेम से बर्ताव कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वह स्थान में वो दोबारा जाना चाहेगा। झगड़ा तो घर में देख ही रहा है है कि नहीं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी इसको स्पेशली रेफर कर रहे हैं लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम को। लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम केवल धन कलेक्शन के लिए नहीं था, वो धन देते, उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में होता, और उसके बदले में कृष्ण भावना की पुस्तकें उनको दी जाती। आपको आश्चर्य करेंगे, मुझे खुद आश्चर्य है। एक बार कुशाला में, बहुत पहले की बात होगी, मैं समझता हूँ 2000 ईयर्स याद नहीं रहते, घटना याद रहती, बहुत पहले की बात होगी, 2012 की बात होगी, 13 की बात होगी। मैं और प्राणनाथ प्रभु वहाँ, जहाँ पे मेरी माता जी घर था पहले, वहाँ ऑफिस था, तो आप समझ सकते बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, उस दिन एकादशी का दिन था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जयपुर से आए और 24,000 रुपये दिए से कैश, ऑब्वियसली इसका हमने स्लिप काटा और फिर वो चले गए। हम कुछ थोड़ी बातचीत हुई थी, फिर हम उनका घर मतलब स्थान पूछा कहाँ पे वो हैं, और फिर हम लोग प्रभुपाद जी का बुक्स उनको देने के लिए गए। एक भी प्रभुपाद का बुक्स उनके पास नहीं था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य किया कि आज तक मैंने बहुत जगह डोनेशन दिया, किसी ने कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। हम लोग उनको 500 रुपये या 1000 रुपये की जो भी किताब दिए होंगे, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। कभी कोई दान देता है, किसी तरह देता, तो उससे ज्ञान देना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये नहीं कि अच्छा कितने नोट निकाल रहे हैं, हाँ रखो जेब में, उसका चल दिए। लोगों के पास धन है लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं है, तो अगर कहीं उनको न्योता भी मिलता है तो व्यक्ति को भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहिए, या कोई पुस्तक दीजिए, कम से कम उनको निवेदन कीजिए कि आप पढ़िए। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, कह रहे देखिए 2 बात बोल रहे थे पुस्तक वितरण पे ही। कहते हैं देखो कोई नया भक्त भी है, उसने अपने हाथ से एक पुस्तक दी, छोटी सी पुस्तक, जन्म और मृत्यु से परे। आप सभी लोग छोटे भक्त हैं ना, बड़ा भक्त तो कोई नहीं यहाँ पे, हाँ मैं भी नहीं बड़ा भक्त हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वो पुस्तक देते समय आपके मन में क्या संकल्प है। ये पुस्तक आप पढ़िए, और इसलिए आवश्यक है कि आप भी उस पुस्तक को पढ़े रहें, तब ये संकल्प उठेगा कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है, मैं भी इसको पढ़ा हूं, ये भगवद गीता पे आधारित है, आप एक बार इसको जरूर पढ़ करके देखिए। देन यू आर एक्चुअली मीनिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग। इसीलिए पढ़ करके पुस्तक देना चाहिए। इस जगत में भी आप पुस्तक किसी को देते हो तो पढ़ कर देते हो, कृष्ण भावना में अलग हो जाता है क्या? अग्रीड? कॉमिक्स भी पढ़ते थे, अरे कॉमिक्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कॉमिक्स, ये लो पढ़ के देखो, पढ़ करके देखते थे, बिना पढ़े तो कॉमिक्स भी नहीं बांटता है ना। तो अब आपने जब वो दिया है तो क्या आप उसको एक आशीर्वाद नहीं दे रहे हो? हमारे हृदय में जितनी भी भक्ति है, जितना % भी भक्ति है, क्या उस व्यक्ति को आपने आशीर्वाद नहीं दिया? भले मुंह से बोला नहीं, लेकिन संकल्प था ना कि ये व्यक्ति पुस्तक को लेके पढ़े। उसके बाद उस व्यक्ति ने भी आपको कुछ धन दिया, 10 रुपए, 20 रुपए, कभी 20 रुपए की जगह 30 रुपए देता, जो भी रहा हो। उस धन को प्राप्त करके वो भक्त खुश होता है कि नहीं? बहुत खुश होता है। तो अब उसने वैष्णव सेवा भी कर दी कि नहीं? ददाती प्रति घृणाति हुआ। आप जानते हो कि किताब बेचने नहीं जा रहे हैं, वो 20 रुपए में क्या होने वाला है? 2 रुपए 3 रुपए अगर कुछ प्रॉफिट होता हो तो उससे क्या मंदिर चलेगा बताइए? उस भक्त का पेट भी चलेगा, ये भी संदेह है। तो बात इस चीज की नहीं है कि वो उसमें पैसा कितना दिया गया, बात इस चीज की है कि किस उद्देश्य से दिया गया, और काफी संभावना है कि वह व्यक्ति जरूर भक्त बने। जैसे मुझे भी
जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एक भक्त के द्वारा मिली थी, और वो आए थे प्रचार करने के लिए, और हम लोग ने, मैं पूछा कितने रुपए की है गीता, उस समय 110 रुपये की थी इंग्लिश की। हमें कहीं महंगी किताब है, स्टूडेंट के लिए 110 रुपये ज़्यादा होता था, 2003 की बात कर रहे हैं। हमने कहा ऐसा करते सस्ती किताब ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आएंगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। तो 35 रुपये की किताब हमने खरीदी थी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। बड़े प्रेम से, मुझे आज उनकी हल्की हल्की शक्ल याद है, बड़े प्रेम से उन्हें पुस्तक दिया था। बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे, और मुझे वो साथ में हलवा भी दिया। बताओ, किताब वितरण करने के बाद कोई किताब बेचता है कि हलवा भी देता है? हलवा भी नहीं देते, हलवा भी दिए। दैट वाज, हमको पता नहीं था, लेकिन वहीं से एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन चालू हो जाता है। वेरी अफेक्शनेटली दे वर ब्रॉट ब्रिंग। और फिर मैं सोच रहा था दूसरा मांग सकता हूँ क्या, फिर पता नहीं क्या सोचेंगे। ठीक है ठीक है, एक में संतुष्ट। बहुत अच्छा पाइनएप्पल हलवा था, बहुत सुंदर बना। 2003 की बात है, आज कितना हो गया, 2023, 20 साल हो गए, फिर भी याद है वो घटना, याद है। उन भक्त को याद नहीं रहेगा कि किसको क्या दिया था, कौन कहां पहुंचा, लेकिन याद मुझे आज भी है इस बात का। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है कि हैंड, अगर पुस्तक वितरण हो तो हैंड टू हैंड हो, तब आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ऑल्दो किसी भी तरह से करेंगे तो अच्छा है, लेकिन पर्सनल प्रीचिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। ईच वन प्रीच वन। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों, लाइफ मेंबर तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। यह दिखाता है कि उनकी श्रद्धा है। यद्यपि वे उससे अधिक महंगा और अच्छा खाना होटलों में खा सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास है कि यह भगवान के भक्तों द्वारा बनाया गया है, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया गया, तो बड़े श्रद्धा से उसको स्वीकार करते हैं। बहुत हम सुना है कि इस्कॉन दिल्ली में बड़े बड़े लोग BMW से उतरेंगे खिचड़ी खाने के लिए। अब क्या खाने को नहीं मिलता? और ये मेरा अनुभव है। रोहिणी मंदिर में मैं एक बार क्लास दिया था, बहुत पहले की बात है, 2015 से भी पहले की बात, मुझे ये साल याद नहीं है। तो वहाँ मैं खुद ही खिचड़ी बनाया, पाइनएप्पल हलवा बनाया, फिर क्लास भी मैंने भी दिया। ये कम होता है, लेकिन ऐसा हम करते हैं कभी कभी। तो वो लोग करोड़पति लोग होंगे, वो खिचड़ी को पॉलिथीन में पैक करके ले जा रहे थे, हलवे को पैक करके लेके जा रहे थे। क्या अब उन्हें खाने को नहीं मिलता है? है कि नहीं? पत्नियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, खाने को नहीं मिलता है, बट सम हाउ दे लाइक दैट। और वहीं से लोगों की श्रद्धा शुरू हो जाती है, इस लाइकनेस टुवर्ड्स डिवोटीज। ये लोग अच्छे लोग हैं। देखिए, कोई व्यक्ति भक्ति ना भी कर पाए, लेकिन वो अनुकूल हो गया है, वो अनुमोदन कर रहा है कि आप लोग बड़े अच्छे हैं, दे हरे कृष्णा पीपल आर गुड, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। वहां से उसकी भक्ति शुरू हो गई, इसे कहते हैं अनुमोदन। स्वयं भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। जैसे भी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हम लोग क्लास कर रहे थे, तो यहाँ जब क्लास करना शुरू किया हॉस्पिस में, तो एक माता जी लोग सामने रहते हैं, वो कभी कार्यक्रम में आए नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे, जब हम लोग सभी माइक वाइक लेके जा रहे थे, तो अब यहाँ भजन नहीं होगा। भले ही वो आना संभव ही नहीं है, लेकिन वो सुन रहे थे, आवाज आ रही थी। और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं वहां से जाता हूँ तो कुछ बच्चे हरे कृष्णा बोलते हैं। अरे ये तो सब ये अंग्रेज मंदिर वाले हैं, हरे कृष्ण वाले हैं, समझ गए वो लोग। और कहीं से हरे कृष्णा की आवाज नहीं आती। और वही माता जी हमको, मैंने पूछा था उनको, मैं जब बाहर जब कर रहा था गली में, हमने कहा आप जब नहीं करते तो अच्छे कर्म करना चाहिए, ये कहाँ लिखा है कि जब करना है? तो ऐसा कुछ दिन की पहले उनकी मान्यता थी, लेकिन वही बोल रहे थे कि आपके सामने की बात घटना होगी। वो बोल रहे थे कि अब भजन नहीं होगा, मतलब अच्छा लगता है। परम मुझे वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे कि गांव में जाकर वो लोग प्रचार करते और सुबह मंगल आरती गाते, भक्त लोग गा रहे होते, तो वहां के गांव वाले बोलते साधु जी आपका कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है। यद्यपि वो ना गा सके, लेकिन फेवरेबल हो गए। ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति फेवरेबल हो गया है, श्रद्धा का बीज उसको प्राप्त हो गया, आगे जाके भक्त भी बन जाएगा। तो ये समझना होगा। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसका उदाहरण आप अगर आपने पढ़ी हो पुस्तक बॉब कोहेन, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, अगर आपने पुस्तक पढ़ी है तो उसमें वर्णित है बिल्कुल अच्छे प्रकार से कि कैसे वो प्रश्न कर रहे हैं और प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। आपने देखी है पुस्तक? बाद में वो प्रभुपाद जी के शिष्य भी बन जाते हैं। यही होता है, व्यक्ति जिज्ञासु होता है, फिर धीरे धीरे करके वह भक्तों की कार्यकलाप में रुचि रखने लगता है। जैसे मैं देखा था, सीखा क्यों रखे हैं ये लोग,
मैंने कभी किसी ब्रह्मचारी को देखा ही नहीं था, बड़ा अभी इतना साफ सुथरा कपड़ा पहन के साधुओं को देखा ही नहीं था। कभी कभी लोग पूछते हैं माला को देख के, मुझे व्यक्ति ने माला में देख के पूछा था, ट्रेन में था, क्या आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है? वो सोचा ये प्लास्टर बंधा हुआ है, अगर हाथ में माला है तो सफेद माला लेके चलेंगे तो लोग सोचेंगे कुछ देखा तो है नहीं, तो उससे प्लास्टर हो गया क्या? या जैसे गौरांगपुर बोलते हैं, ये लोग बड़े अजीब हैं। बाहर के लोग सोचते हैं ये सामने वाले हो सकता है किसी के पैर छुए, लेकिन मान लो दोनों हम उम्र हैं तो दोनों लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे करके भी जिज्ञासा लोगों की हो जाती है। और कई इस्कॉन ड्यूटी लगते ही अलग हैं, सोने का टाइम अलग, सुबह उठने का टाइम अलग, खाने का सिस्टम अलग, सब कुछ तो अलग चलता है दुनिया से, है कि नहीं? तो लोग जो है, और ये तिलक क्या लगा रखा है, महाराज बता रहे थे कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अमेरिका में थे, तो वहां को व्यक्ति पूछा ये पेंट क्या है? व्हाट इज दिस पेंट? तो महाराज बोले दिस इज होली क्ले। तो धीरे धीरे करके ये पवित्र मिट्टी है, धीरे धीरे करके लोग मतलब हो जाते हैं। आप देखोगे कि ऐसा जो तिलक है, वैष्णव तिलक, यह भी मैंने तो कभी देखा नहीं था, आप लोगों ने कभी देखा हो तो पता नहीं, मैंने तो कभी किसी भक्त को तिलक लगा के भी लगाया हुआ भी नहीं देखा है। और इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति इस तिलक को देखता है उसके 60,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुकृत जमा होता है तब जाकर व्यक्ति भक्ति में आता है। तो प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलता पूर्वक फैल रहा है तथा सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, शुरुआत में लोग मजाक बनाएंगे, अरे ये क्या पेंट करके आ गए, ये क्या बाल छिला लिए, ये बाबा जी बन गए हो, ये बाबा जी नहीं बन जाओगे, बाबा जी नहीं लड़कियों के लिए कुछ ऐसा बातें हो सकती हैं। अरे तो अब अभी तुम्हारी उम्र कहाँ है, ऐसा है फलाना ढिमकाना, बहुत सारी। पहले आप पर मजाक बनाएंगे, फिर आपकी निंदा करेंगे और फिर आपकी बात मान जाएंगे। मुझे याद है कि हमारे पिताजी को हमारे चाचा जी के मित्र बोले थे, अरे आज की बात है, 2-4 दिन भक्ति करेगा छोड़ देगा कुछ, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे करके सबको समझ में आने लगता है कि नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। People think that we are mad and we know that they are mad. लोग सोचते हैं कि भक्त पागल हैं, व्यर्थ में दुनिया को छोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए इसको कभी देखा ही नहीं। और भक्त जानते हैं कि लोग पागल हैं, उस वस्तु के लिए प्रयास कर रहे हैं जो है ही नहीं, सुख वो भी भौतिक जगत में। जैसे कोई चीनी में नमकीन स्वाद का अनुभव करने का प्रयास किया तो पागल कहा जाएगा कि नहीं? बस। तो इसलिए अगर आप भक्ति करते हैं तो निंदा नहीं हुई तो भक्ति आपने करी नहीं ठीक से। अगर भक्ति कर रहे हैं तो निंदा लोग जरूर करेंगे, अगर ठीक से नहीं कर रहे हो तो नहीं करेंगे। जैसे बीएमएस कॉलेज में प्रचार के लिए जाता था मैं, तो वहां पे एक भक्त था, स्टूडेंट था, तो वो 4 माला जप कर रहे थे, ज्यादा माला नहीं कर रहे थे, उन्हें मांस वास खाना छोड़ दिया। एक दिन वो किसी कारण से कैंटीन में, खुद ही बता रहे थे, कैंटीन गए और वहां टीवी देखने लग गए। तो वहां का कैंटीन वाला बोला, ए हरे कृष्ण वाला होकर के तुम टीवी देखते हो? जबकि दुर्गा जी की पूजा कर रहे थे, शिव जी की पूजा करने वाला खुद भी था वो, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस्कॉन के डिवोटी का संग कर रहा, भक्तों का संग कर रहा, तुम टीवी देखते हो? तो वह भी जान रहे हैं कि इन लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई है। गांव में हम प्रचार करने जाते थे तो गांव के लोग उन परिवार को कहते, देखो तुम लोग कर तो बहुत अच्छा रहे हो, हम इसलिए नहीं कर सकते कि हम नहीं कर पाएंगे सब, तुम कर बहुत अच्छा करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे सब, तिलक लगाओ, सुबह उठो, ये नियम हमसे नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, लोग धीरे धीरे उसको प्रशंसा करने लगते हैं। नेक्स्ट, यहाँ एक और हमने देखा था, ये तो साक्षात देखा मैंने कि 24 आवर कीर्तन में बैठे थे, तो एक बाहर के व्यक्ति आए थे, थोड़े वृद्ध से, बोले यही जीवन है, यही जीवन है, इतना भक्तों को सुखी देखे। तो हाँ, ये से कहते हैं प्रशंसा, अनुमोदन करना। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेम में विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। समझ में आ गया? भगवत प्रेम जागृत करने का यही
6 तरीके हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। इसीलिए आपको याद है कि एक भक्त के द्वारा बना हुआ प्रसाद का सम्मान किया जाता है, खाया नहीं जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी बात है ना। इसको आप फिर समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, मध्यम अधिकार में व्यक्ति क्या करता है? भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जो बालिश हैं, जो इनोसेंट हैं, उनको उन पे कृपा करता है, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करता है। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों से मैत्री करने का ये तरीके हैं। और भगवान से भी, भगवान को खिलाते नहीं है, भगवान को खिलाते, भगवान भी प्रसाद दे देते हैं हमको। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं भगवान को कोई बात अब निवेदित भी करते। भगवान तो कोई बात निवेदित कर ही रहे हैं। भगवद गीता तो भगवान का लव लेटर ही है। वक्ष्यामि हित कामया रहस्यम ही एतद उत्तमम नहीं बोल रहे हैं, बताइए भगवान। और साथ साथ ददाति प्रति गृह्णाति, भक्तों को बता रहे थे कि राधा रानी के लिए वो नोज रिंग लेके आए सोने की, उनके पास धन है तो दिए राधा रानी के लिए। या जैसे हमारे एक भक्त ने अपने हाथों से कृष्ण बलराम जी के लिए, क्या बताते उसको, स्वेटर नहीं था, क्या कहते उसको, पट्टा, हम लोग क्या कहते उसको, मफलर टाइप का बनाया और भगवान को अर्पित किया गया। तो ये सब प्रेम है, सिंपल। किसी भक्त ने प्रसादम स्पॉन्सर किया भगवान के भक्तों के लिए, तो ये भगवान को प्रसन्न करने वाली बात हुई ना। भगवान से भी हम ये, भगवान से प्रेम जागृत करने का ये भी यही तरीका है। भगवान से भी यही करते हैं। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान तो ऊपर है तो उस तरह से कर रहे हैं, मैत्री भक्तों से कर रहे हैं, और उसके बाद जो कोई नए व्यक्ति है उनको भी आप अपना प्रेम दे रहे हो, देन दे बिकम ट्रांसफॉर्म। एक अनुभवी व्यक्ति भक्त सिखाता है, एक अनुभवहीन भक्त सीखता है। ये सुना था ना आपने प्रभुपाद जी? ब्रिलियंट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, बहुत अच्छा तात्पर्य है। और खींचना नहीं चाहिए। अनुभवहीन है तो कभी कभी वो स्टूपिड प्रश्न भी करेगा, बिकॉज ही स्टूपिड, अनुभवहीन है, अंडरस्टूड है, वो स्टूपिड प्रश्न भी कर सकते हैं। दैट इज ओके, उसके लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज कि उसकी सिंसियर इच्छा है कृष्ण भावना में प्रगति करने की, तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी किए जाने के बाद भी प्रेम से समझाया जाता है। ठीक है, जो सिखाने वाला है उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। वो फिर डांटे चाहे वो प्रेम करे चाहे कुछ भी करे, वो प्रेम ही सुनाई पड़ता है। तो हमें अपने हृदय में चेक करना चाहिए कि हमारे से जो जूनियर कोई है उसको हम प्रेम दे रहे हैं कि उसको हम दबा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे थे भक्ति चैतन्य महाराज, शायद अपना ही दे रहे थे, किसी भक्त को दे रहे थे, हमको याद नहीं किसे दे रहे थे, शायद अपना ही दे रहे थे कि जब एकदम नए डिवोटी थे तो झाड़ू मार रहे थे मंदिर में। तो एक व्यक्ति आया सीनियर, उनसे सीनियर भक्त कहे, ऐसे झाड़ू मार रहे हो, ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारो, प्रभुपाद सेड। तो ऐसे मारने लगे। दूसरा भक्त आया, अरे ऐसे झाड़ू मार रहे हो, तुमको झाड़ू मारना नहीं आता है, ऐसे झाड़ू मारो, प्रभुपाद सेड। अब वो कंफ्यूज। तो इस प्रकार से नहीं होता। अरे तुमको इतना भी नहीं आता, ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, बहुत 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 पिंच करता है। अरे तुम इतना भी नहीं जानते। आप बताओ कि अगर आपको ऐसा बोले कोई तो कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई आप सिखाओ उसको कि ये ऐसे किया जाता है। ये बोलने का मतलब है कि तुम इतना भी नहीं जानते, मतलब तुम तो एकदम निकृष्ट हो। ऐसी बात कौन सुनना चाहेगा? कोई नहीं सुनना चाहेगा। वाणी के द्वारा ही बहुत अपकार हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को कैसा संगत प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। भगवद गीता में कहा गया है, संगात संजायते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। ब्रिलियंट लाइंस हैं प्रभुपाद जी की। जिस तरह से प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं ना, संगात संजायते कामः, आसक्ति, आपको सुना है, जायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः। तो वहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वहां को से पिकअप कर रहे हैं गीता से कि विषयों का ध्यान करने से व्यक्ति का उसमें संग हो जाता है, और संग से काम अर्थात भोगने की इच्छा हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद इसको चेंज कर दे रहे हैं। प्रभुपाद यूज कर रहे हैं कि वैष्णवों का संग करने से
काम यानी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते काम, बल्कि प्रभुपाद जी इसको जनरल वे में ले रहे हैं कि जिस वस्तु या व्यक्ति का संग करेंगे उसके अनुसार व्यक्ति की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हो जाएंगी। ब्रिलियंट लाइंस हैं, दीज आर ब्रिलियंट लाइंस। अगर भगवान के पास जाना चाहते तो क्या योग्यता है? एकमात्र इच्छा, इच्छा ही आपकी योग्यता है भगवान के पास जाने की। तो अगर हम ऐसे भक्तों का संगत करते हैं जो भगवान के पास जाने के लिए उत्कट इच्छा वाले हैं, तो हमारी भी इच्छा आ जाएगी। अब देखिए हम देख ही रहे हैं, हम लोग के ग्रुप में ही कितने भक्त हैं जो मेरे आने से पहले ही 16 माला कर देते हैं। उनकी रिपोर्ट में देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा फूल जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत से भक्त हैं कि 4:30 बजे, कोई 3:30 बजे या 5 बजे, 6 बजे, तो बहुत सारे लोग माला पूरा कर लेते हैं। तो अन्य भक्त जो नए आ रहे हैं या जो लोग देखेंगे, अरे इतने लोग माला कर रहे हैं, इतने लोग माला सुबह सुबह पूरी कर लेते हैं, अरे गृहस्थ होकर माला पूरी कर लेते हैं, तो बताइए क्या अन्य लोग जो नए लोग आएंगे क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? और ऐसा है, मुझे भी स्टूडेंट्स प्रीचिंग भी शुरू किए फिर से, और वो उसमें एक वक्त बता रहे थे, मैंने कितने माला करते हो? आचार्य 8 कहते नहीं 16 करते हैं। और वो खुद बोल रहे थे कि सुबह आ जाते हैं तो हम भक्तों के संग बड़ी सारी से माला कर लेते हैं। जस्ट सी, मुझे याद है 2003 की घटना, बिल्कुल जून की घटना होगी, एकदम अच्छे से याद है। नामनिष्ठ प्रभु जो मैंगलोर टेम्पल के अध्यक्ष कह लीजिए, जो वे लीडर थे, प्रचारक थे, वो पूरा उनका ब्रह्मचारियों का जो ग्रुप था सुबह, वो बहुत गंभीरता से जप करता था। उन्होंने 2 घंटे नहीं दे रखे थे, 2.5 घंटे दे रखे थे कि ताकि 16 माला कर ही लो पूरा। कुछ लोगों को 2 लगता है, किसी को 2.5 लगता है, पूरा 2.5 घंटा मॉर्निंग प्रोग्राम में दिया था कि आपकी माला हो ही जाए। और मैं पहली बार मॉर्निंग प्रोग्राम किया वहां पे। कैसे किया था? पूरी रात जग के, क्योंकि नींद आती नहीं थी 2 बजे तक। अब सो जाऊंगा तो अब उठ नहीं पाऊंगा, चलो पूरी रात, हम लोग कहते थे इसे नाइट आउट मार करके कर लेते हैं। अब मैं बैठ गया मंगल आरती के बाद, तो मैं भी उनके साथ 16 माला ही कर लिया, जो कि मुंह दुख रहा था बहुत। और उसके बाद क्रैश कर गया दोपहर के 12 बजे उठा, कहते क्या हो गया, तबियत खराब है। बट वो सो अफेक्शनेट, मुझे लगा था वो आएंगे और डांट लगाएंगे कि मेरा दोपहर के 12 बजे तो सो रहे हो, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि आप बीमार हो गए हो क्या? उनको लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, 12 बजे तक खाने, सुबह ब्रेकफास्ट क्यों करने नहीं आया? एकदम नया व्यक्ति, आपको पता भी नहीं है, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। अब वही पैंट पहन करके चले गए थे। हमने कहा मुझे गेस्ट हाउस में डर लग रहा है अकेले। तो पहली बात तो बहुत सुंदर गेस्ट हाउस दी, तो उसके बाद अपने संग सुलाए, वहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में सुलाए, और वही पैंट पहन के मैं सो गया। उसके बाद बाथरूम गया, वही पैंट पहन के मंगल आरती और जप सब उसी में हो गया, और कोई व्यक्ति नहीं बोला कुछ। दिस इज हाउ डिवोटीज हैव टू टॉलरेट। उसी में बैठ के हमने भागवतम क्लास सुन ली, नैमिषारण्य सब कुछ, और यहाँ व्यक्ति तुरंत ही नियम पालन करे, धोती नहीं पहना है, ये नहीं किया, वो नहीं किया है। वी हैव टू बी अकोमोडेटिव। आई स्टिल रिमेंबर 20 years हैव पास, स्टिल रिमेंबर कितना टॉलरेट किया था उन्होंने। तो हम खाली बात कर रहे थे, ये सब बातें मैंने क्यों बताई? जब मैंने देखा कि भाई इतना बढ़िया माला कर रहे हैं, मुझे कुछ पता ना होते हुए भी मैंने 16 माला कर ली। और मेन बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे हमारे सीनियर, हमारे काउंसलर, हमारे गुरु जो भी है, वह आचरण करते हैं, जैसी उनकी इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है, वैसे ही जूनियर डिवोटीज की भी वैसी ही हो जाएगी। तो बहुत बड़ा दायित्व है कि हम सब लोग शुद्ध बनने का प्रयास करें जितना संभव हो, एटलीस्ट एस्पिरेशन में। देखिए हम चाहे कितने भी दलदल में हो, दलदल से बाहर जाने की इच्छा कर सकते हैं, अग्रीड। बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, नहाने का ढोंग नहीं करते हैं। आप लोग नहाने का ढोंग करते हैं, अंदर से पानी गिराते रहो, ये की आवाज आती रहे कि हाँ भाई नहा रहा है, ओ बहुत लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझते हैं चाहे कितना क्या रोज रात में गंदा हो ही जाते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं, लेकिन क्या सुबह गुसल खाने में हम लोग झूठ मूठ के लिए घुसते हैं? कोई समझ में आ रहा है ना बात? चाहे कितना भी गंदा हो, आप और मैं, हम सभी लोग पवित्र होने के लिए घुसते हैं। इच्छा है ना पवित्र होने की, तो अब हर व्यक्ति जो 16 माला जाप कर रहा है, उसकी इच्छा है पवित्र होने के लिए, इसलिए सबसे पवित्रतम मार्ग को उसने स्वीकार किया है, वो हरे कृष्ण मंत्र का जप। अग्रीड? तो जब देखेंगे नए स्टूडेंट्स या नए लोग कि ये लोग सुबह जप को बहुत गंभीरता से करते हैं, तो उनको समझाएगा यही तो करना है, यही तो करना होता है। और क्या करना होता है? समझ रहे? मैंने उदाहरण क्यों दिया था अपना? मैं पहले दिन जब इस्कॉन मंदिर के मॉर्निंग प्रोग्राम में गया हूं, तो हम देख रहे हैं कि भक्त लोग जप ही कर रहे हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है। मुझे यह भी पता नहीं था कि तुलसी जी मतलब किसको कहां प्रणाम किया जा रहा है।
तुलसी जी को प्रणाम हो रहा है, वैष्णव को प्रणाम हो रहा है, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये लोग सुबह बैठ के जप करते हैं। इज इट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा द इजी वे टू प्रीच अदर्स इज टू फॉलो सेट अ गुड एग्जाम्पल। आप बताओ, लेकिन स्वयं भी करोगे, लोग अपने आप पालन करने लग जाते हैं। तो अगर हमारी इच्छा भगवान के धाम जाने की है, उसके अनुरूप हम प्रयास कर रहे हैं, तो नए आने वाले लोगों को भी यही लगेगा कि यही इच्छा करनी चाहिए। और अगर हमारे हृदय में इच्छा है, मोरा यही अभिलाष यूएसए देश दियो वास, नयन है रिबो सदा डॉलर रूप राशि, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो अगर ये इच्छा चल रही है तो बाकी वाले के हाँ चलो फिर अब अमेरिका ही चलते हैं, ये रहता है। ऐसे मेरा बहुत भाग्य है कि हम लीला पुरुषोत्तम प्रभु के अंडर में थे आईआईटी में, तो वह भी बहुत शुद्ध भक्त हैं, उनके भगवान के कोई इनका मटेरियल मोटिवेशन नहीं भक्ति करने का। यहाँ पे हैं तो सनक सनातन प्रभु के डायरेक्टली तो उन्हीं के अंडर में रहे थे, तो इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट से कहना चाहिए। एंड ओनली मोटिवेशन इज टू डू भक्ति, आई कैन सी दैट। तो सहज रूप से कोई हम पर प्रेशर नहीं आया था कि देखो भाई तुम कुछ कार्य कर रहे हो, उससे कुछ पैसा काटो, ये करो, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। इट्स नेचुरल। इफ यू डोंट, प्लस गुरु महाराज तो शुद्ध भक्त है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। सो वी सी हाउ दे आर सेल्फलेसली सर्विंग, एंड देन वी आल्सो लर्न हाउ टू सर्व सेल्फलेसली। तो जितने जितने सेल्फलेस भक्तों को रचना होगी, और तो नए भक्त भी उसी प्रकार से सेल्फलेस होते चले जाएंगे। और काय के लिए भक्ति करना है, क्या मिलेगा बताओ और कुछ करके? प्राय कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि समान व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। भक्तों की संगति नहीं होगी तो भगवान के धाम जाने की इच्छा आएगी ही नहीं। इस जगत में जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वह उसको अपनी श्रद्धा से सान के बोलता है। समझ रहे हैं मेरी भाषा? उस किसी वस्तु विशेष में उसकी उपादेय बुद्धि होती कि बहुत अच्छी चीज है, फिर वो बोलता है और वह हमको हिट करती है। जो उसकी एस्पिरेशंस होती हैं, जो उसकी लालसाएं होती हैं, उसको सान करके वह शब्द बोलता है, हाय, और हम यहाँ पहुंच जाते, वहां पहुंच जाते, ये मिल जाता, इत्यादि इत्यादि। जो बातें लोगों को प्रिय रहती हैं, लगती हैं, उसी में उनका मन उलझा रहता है। हमारे रिश्तेदार हैं, मुंह खोलते ही बिजनेस की बात करेंगे क्योंकि बिजनेसमैन है वो। यहाँ से पैसा आ गया, वहां पैसा आ गया, और मैं पूछा क्यों फोन किया, तुमसे बात नहीं कर सकते हैं? हमने कहा बात कीजिए, मुझे पता है कौन सा पूछने वाले हैं कि गीता का दूसरा अध्याय का 40वें श्लोक का अर्थ क्या है, वो कभी नहीं पूछेंगे, वो बिजनेस की ही बात करेंगे। मैं उनको कुछ द्वेष से भी नहीं देखता हूँ। ठीक है, बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा बात करके, हाँ ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस की ही बात करेंगे। तो सना हुआ ना उनकी वाणी, उनकी श्रद्धा से सनी हुई, सभी के है, सभी की हुई है। ऐसे समझिए आप, कौन व्यक्ति क्या बात करने के लिए उत्साहित रहता है, फिर आप चेक कीजिए कि संगति करना है कि नहीं। ये सब लोग समझ गए कौन व्यक्ति किस बात को करने के लिए उत्साहित रहता है। श्रीमान कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे कि देखो, अगर कोई भक्त मेरे रूम में आता है और प्रजल्प करना चाहता है तो मैं बोलता हूं उसको, ऐसा करते हैं चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, बड़े अच्छे सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो प्राय ऐसे लोग भाग जाते हैं, यद्यपि वो भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन भाग जाते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज भी इस बात को बोल रहे थे कि हम लोग आपस में घंटों बातें कर सकते हैं, डिवोटी बात कर सकते हैं घंटों, लेकिन पुस्तक सामने रख के बात करना तपस्या है, क्योंकि बात इधर से उधर नहीं जा सकती। तो जो लोग शुद्ध है वही इस बात को स्वीकार करेंगे इस तरह से। सेम चीज वैशिष्ट का प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे कि देखो आप किसी बात को टेस्ट करना चाहते हो, अरे वो सेक्शन पढ़ते हैं, वहां प्रभुपाद जी ने बड़े लंबे लंबे तात्पर्य दिए हैं, खूब हम चर्चा कर सकते हैं। देन इट इज टेस्टेड। याद आ रहा आपको, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजित किम, कैसे वह बोलता है। तो एक अर्थ ये भी था कि क्या कृष्ण के बारे में बोलता है कि नहीं बोलता। कृष्ण भावामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है,
तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनो श्रवण आदि शुद्ध चिते करो उदय। जीवों के हृदयों में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। अब इससे पहले हम तो ब्रिलियंट तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ पढ़ के मैं खुश हो जा रहा हूं। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है। इसका क्या अर्थ है? क्या है कृष्ण भावना? मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं, कृष्ण मेरे नित्य स्वामी, कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीवा हिला ज्ञान, ये है। तो इसका मतलब है कि जीव का धर्म क्या है? सेवक होने का। आप जानते हो कि बिल्ली के रूप में, कुत्ते के रूप में, या और किसी पशु पक्षी के रूप में, या इंसान के रूप में, किसी भी रूप में, वह देवता के रूप में वह सेवा ही कर रहा है। और सेवा का अर्थ ही है प्रेम, यानी कि हर जीव किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा है। कोई विरोध भगवान से कर रहा हो, भक्तों से कर रहा हो, किसी और किसी भौतिकतावादी व्यक्ति, किसी से, कुत्ते से कर रहा हो, प्रेम करना, सेवा करना हम नहीं छोड़ सकते। ये आप लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब जानते हैं कि धर्म वह गुण है किसी वस्तु का जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। जीव का सनातन धर्म है सेवा करना। ये सब जानते हैं इस बात को। तो अब ये तो जीव मात्र का धर्म है, सेवा करना, प्रेम देना, प्रेम स्वीकार करना। अब जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से ही विकसित हुई रहती है। अर्थात मनुष्य जीवन में जरा सा मौका दिया जाए तो कृष्ण चेतना को जागृत करेगा। फिर प्रपात यहाँ पे कोट करना बहुत सुंदर, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। सिद्ध मतलब पका, परिपक्व। जैसे आम होता है ना, परिपक्व अवस्था हम होता है तो मीठा होता है, तो कहते हैं कृष्ण प्रेम पहले से ही है, उसको वो साध्य नहीं है, वो प्राप्य नहीं है हमारे हृदय में, लेकिन उसे केवल प्रकट करना है। और प्रकट करने का क्या तरीका है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। देखिए, हम सूर्योदय की बात करते हैं। सूर्य ऐसा नहीं कि है नहीं, खाली उदित हो जाता है कि नहीं? और अगर व्यक्ति जिंदा ना रहे या सूर्योदय को नहीं देखेगा तो खाली अटकलबाजी करेगा, कहां सूर्य है? इस समय कोई धारणा कर सकता है कि सूर्य है? सूर्य है या नहीं है? सूर्य है। तो सूर्य है तो इतना अंधकार क्यों है? अभी हमारे आसमान पे नहीं दिख रहा है, लेकिन है सूर्य। और ये प्रकट रूप में देखा जाता है कि लोग प्रेम करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा यह प्रभाव होता है कि व्यक्ति अपने एकमात्र प्रेमास्पद के रूप में कृष्ण को समझ पाता है। अर्थ यह है कि हर व्यक्ति प्रेम कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप केवल एक ही व्यक्ति को प्रेम करते हैं? तो उत्तर होगा नहीं, बहुत से लोगों को प्रेम करते हैं। कोई कुत्ते को प्रेम करता है, कोई अपने बच्चे को प्रेम करता है, पत्नी को प्रेम करता है, या बेटे को प्रेम, अलग अलग तरह से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वह कृष्ण को प्रेम नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से जीव को समझ में आने लगता है कि मुझे कृष्ण को प्रेम करना है, और जो कृष्ण के प्रेमी हैं उनको प्रेम करना है। वेरी डीप स्टेटमेंट। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जप कृष्ण प्रति उपजाए भाव। इस कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का यही प्रभाव है। ईश्वरपुरी पाद जी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि ये कृष्ण मंत्र का स्वभाव ही है कि जेई जपे, जो इसको जपेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात सेवा भाव, मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये उत्पन्न हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। मतलब वो है भाव, खाली छुपा हुआ है। इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। अगर निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण किया जाता है तो भगवान के प्रति सेवा करने की भावना बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इस जगत में आप लोग नौकरी करते ही होंगे, करते हैं तो कितना 8-9 घंटे करते हैं ना। 9 घंटे करने के बाद भी क्या ये लगता है कि यार कुछ नहीं किया, तृप्ति नहीं हुई, और जॉब करना चाहिए था? क्या लगता है? अरे भैया बंद करो, अब चलें, अब ब्रीफ केस पैक करो, है तो ऐसा होता है कि नहीं?
जैसे यहाँ पे भी लोग संडे को छुट्टी ले रहे हैं, आप लोग छुट्टी हो रही इधर हमारी तो छुट्टी नहीं हो रही संडे। अरे संडे को और पता करें, क्या दिक्कत है, या जितनी कम से कम कर रहे होते तो करेंगे। तो अब आप बताओ, आप लोग भी अलग अलग सेवा करते हो, खाना बनाते हो और हर प्रकार की सेवा कर रहे हो, कभी लगता है कि बहुत कर रहे हैं? इसका मतलब है कि भक्ति करना अच्छा लगता है। आप देखो ना, ना आपको पैसे मिलेंगे, ना मुझे पैसे मिलेंगे, ना जूम वालों को पैसे मिलेंगे, किसी को पैसा पैसा नहीं मिल रहा है। याद रहता है कि कौन सा दिन है? हम लोग को तो याद ही बिल्कुल नहीं रहता। आज संडे, आज ठीक है संडे, बड़ा मुश्किल से याद रखना पड़ता है। हर दिन तो सेवा करनी है, कल क्या छुट्टी है? संडे को छुट्टी मनाते हैं क्या? जबकि ये दिखाता है कि जीव ये जो सेवा कर रहा है, यह भी प्रेम से ही कर रहा है। यू डोंट वांट टू गिव अप चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र या हरि कथा। बहुत ज्यादा सुंदर बात है, आप समझ नहीं पा रहे हो। सभी जीवों में प्रेम है, अब वो चाहे बुद्धू हो चाहे पढ़े लिखे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेम करना सबको आता है। क्या प्रेम करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत है? हाँ, ये आईआईटी कानपुर के बीटेक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं अधिक प्रेम कर सकते हैं। ये माता खाली रोटी बनाना जानती है, इसने बीटेक नहीं किया, ये प्रेम करना नहीं जानती। क्या बात सही है? बिल्कुल गलत है। प्रेम करना सब जानते हैं। Who does not want to love? Who does not know how to love? ये है 6 loving exchanges. Who can live without these loving exchanges? Who can live? यहां तक कि शेर भी अपने बच्चों को प्रेम करता है, शेरनी भी बच्चे को प्रेम करती है, चाटती है नहीं चाटती है, बंदरिया भी करती है। ये तो लविंग एक्सचेंज होते ही है कि नहीं? इसके लिए अब देख लो, इसके लिए कोई आपको योग्यता की जरूरत है नहीं। तो ये भगवान के प्रति कैसे जागृत होगा? तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरवे उदय। ब्रिलियंट 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 श्लोक है ये, कि श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा और भक्ति के अन्य प्रोसेसेस के द्वारा जैसे ही इसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम आने लग जाएगा, भगवान की सेवा करने लग जाएगा। तो अब एक और तरफ ले सकते हैं, श्रवण आदि, जिसमें श्रवण आदि है ये भी याद ले सकते हैं। कई बार प्रभुपाद जी ने बोला है ना कि भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है। सोच रहा था कि कुछ मन में आए, पूछूं मैं भक्तों को। एनीवेज, आप लोग खाना बनाते हैं, माताएं लोग खाना बनाती हैं, मान लो कोई नया वस्तु है, आपको पाइनएप्पल हलवा बनाना आता है? हाँ ठीक है। तो पाइनएप्पल हलवा बनाने के लिए आप में से किसी को आता है पाइनएप्पल हलवा बनाना? माताओं में से एक माता जी को आता है। तो अगर मान लीजिए इनको सीखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। पहले बात तो सुना कि क्या बनाना है, सुना ही नहीं तो क्या बनेगा कुछ और ही बन जाएगा। पाइनएप्पल हलवा, उसमें कैसे उसकी रेसिपी होती है, जब तक सीखेंगे नहीं, तब सुनेंगे नहीं, कैसे बना पाओगे? हलवा बना नहीं पाएंगे सुने बिना, और भक्ति हमारी बढ़ जाएगी बिना सुने। समझ लीजिए, भक्ति का पथ ही श्रुतेक्षित पथ, श्रुतेक्षित पथ, श्रुतेक्षित पथ, ननुनाथ पुंसा करके। तो भगवान को हमारे हृदय में जाने के बहुत सारे तरीके अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सुनने वाला रास्ता उनका देखा हुआ रास्ता है। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे, देखे हुए हैं कि वह भक्त के हृदय में कैसे पहुंचेंगे? सुनने के द्वारा। और दूसरा अर्थ है श्रुत इक्षत पथ, भगवान को देखना और भगवान को सुनना। लेकिन सुनना सबसे महत्वपूर्ण है भगवान में आसक्त होने के लिए। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तत् शृणु। मुझ में किस प्रकार से आसक्त होगे? मय्यासक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मना होकर के, योगम युंजन मदाश्रया, मुझ योग के द्वारा मेरा आश्रय लेकर के, असंशयम समग्र माम, समग्रता से और बिना संशय रहित होकर तुम मुझे कैसे जान सकते हो? यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिस प्रकार से जान सकते हो उसके लिए तुम सुनो सुनो सुनो। भगवान सामने है अर्जुन के, फिर भी बोल रहे सुनो। तो बड़ा स्पष्ट है कि कोई कहते हैं हमारा बच्चा भक्ति नहीं करता, तो क्या उसने सुनने का मौका दिया? कुछ जगह तो अपने कथा दी। एक व्यक्ति थे, वो कथा सुनते नहीं थे, तो हमने कहा ठीक है, बाथरूम तो जाते हो ना, कि बाथरूम से भी मोक्ष प्राप्त हो गया है। बाथरूम मतलब वॉशरूम, सुबह तो सबको जाना ही पड़ता है, वो तो बंधन लगा है ना, तो वहां पे कम से कम 15 मिनट आधा घंटा बिताते होगे। तो हमने कहा आप चलो महाराज जी की कथा सुनना शुरू करो। तो कथा सुनना शुरू किए तो जब भी करना शुरू कर दी। आश्रम में एक भक्त को हमने बोला था, व्यक्ति को बोला था, वर्कर कह लीजिए जो भी है, थोड़ा 4 माला करते थे, तो वो महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, राधा गोविंद महाराज जी का, और वो सुनने लगे तो कहने लगे अच्छा हम 16 माला करने के बारे में सोच रहे हैं। देख रहे हैं सुनने से ही इच्छा आने लगती, सुनने से ही इच्छा आने लगती। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से
जाग जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जाग जाता का क्या अर्थ है? जैसे मान लो व्यक्ति सो रहा हो, तो अब वो कौन से आश्रम में है? मान लो कोई गृहस्थी सो रहा है, तो कौन से आश्रम में? नॉट योर ब्रदर्स, आप लोग दोनों गृहस्थी में है ना? जब आप लोग सो रहे हैं तो कौन से आश्रम में है? किसी आश्रम में नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है कि पत्नी कहाँ, बच्चे कहाँ, है कि नहीं। और जैसे उठ जाते हैं तो आश्रम की याद आ जाती है कि नहीं, कि पत्नी है, बच्चे हैं, ये है, फलाना ढिमकाना। उसी प्रकार से। और जागता कैसे आदमी? अलार्म के द्वारा, ध्वनि के द्वारा। तो यही बात है, हरे कृष्ण मंत्र से व्यक्ति, इसीलिए बार बार बोला जाता है हरे कृष्ण मंत्र को सुनिए। जितना श्रवण करेगा, जितना वो ध्यानपूर्वक सुनेगा, उतना ही इसकी जो सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। मैं कृष्ण का हूं, ये भावना हो जाएगी। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये भावना आती ही जाएगी। करना, सेवा करनी है, मैं कृष्ण के निमित्त हूं, मेरा अस्तित्व ही कृष्ण के निमित्त है, कि ऐसी भावना आने लग जाएगी। बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण और गीता भागवत का श्रवण, इसके द्वारा व्यक्ति की भावना जागृत होती। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर हीरा है और वह बहुत सारे फूस से ढका हुआ है। फूस समझते हैं? घास, घास फूस, पर्वत प्रमाण घास फूस है, बहुत सारा घास फूस है, लेकिन आप जानते हैं कि हीरा अंदर है। तो आप क्या करते रहेंगे? हटाते रहेंगे, हटाते रहेंगे, हटाते रहेंगे, हटाते रहेंगे, अंततोगत्वा हीरा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो हम सभी लोग देख रहे हैं कि यहां भी हम प्रेम करना चाहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं, उन्हीं के ही अंश हैं। अब अविद्या के कारण हम लोग की प्रेम की प्रवृत्ति ढका हुआ है, लेकिन प्रेम करना नहीं छोड़ रहे हैं। हम हर क्षण किसी न किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी न किसी से आदान प्रदान कर रहे हैं, ये लविंग एक्सचेंजेस कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रेमी है या नहीं है। इसलिए प्रचार में स्त्री हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, सबको भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। और बड़ा सुंदर बात, सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब कान, कर्ण इंद्रिय से स्पर्श हो, समझ में आएगा, बाकी आगे की बात है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, आप कान से सुनने का मौका दीजिए। और एक और बात महाराज बोलते हैं, हमको कई बार मैं बोला हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा, कि क्योंकि सभी जीवों के हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए आप भगवान की बात बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। मेरा अनुभव है कि भगवत गीता का प्रवचन 2003 में मैंने सुना था, पहला 2.5 घंटे क्लास हुई थी। पहली क्लास क्या समझ में आएगी? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि 2-3 विष्णु है, ये वो, मन ही फोकस नहीं होता है, लेकिन अच्छा लग रहा था। आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है कि शुरुआत में क्लासेस समझ में बिल्कुल नहीं आती? शायद आप भी बहुत कम आती हो, मुझे नहीं पता आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। क्यों? ये अजीब सी बात है ना, विषय समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा लग रहा है। जनरली तो अच्छा तब लगेगा ना जब आपको समझ में आएगा, लेकिन नहीं समझ में आने पे भी लोगों को अच्छा लगता है। आप कभी प्रीचिंग करके देखिएगा, उनको समझ में नहीं आएगा शुरुआत में प्रारंभ, लेकिन उनको अच्छा लगेगा। बिकॉज एक और भी कारण है, क्योंकि कृष्ण वहां विद्यमान रहते हैं जहां पे व्यक्ति उनका यश वास्तविक रूप से प्रस्तुत करना चाहता है। हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही है कि भाई समझ में आए या ना आए, सुन तो रहा है ना, और उससे उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। दिस इज वेरी नाइस। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, टॉक्स अबाउट कृष्णा आर कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस समझते? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। तो ये प्रभुपाद जी, आप याद होगा भागवतम के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि हमारा आग्रह है कि इस भागवत के सिद्धांत को पूरे विश्व में प्रसारित किया जाए। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बात याद है। हर भक्त को इस प्रकार से सोचना चाहिए। हर भक्त को, मुझे प्रसन्नता है, अभी हम नाम नहीं रख रहे, कि हमारे ग्रुप के भक्त हैं, उन्हें 25 भक्तों को तैयार कर लिया है, श्रवणकारी भक्तों को तैयार कर लिया है, जिनके लिए उनसे आप उनको भक्ति वृक्ष पढ़ा सकते हैं या भगवत गीता पढ़ा सकते हैं। भगवान ने कितनी सुंदर सिद्धि दे रखी है। वो कहीं व्यक्ति बैठा हो और वो क्लास में नहीं आता। देखिए, अब आप जूम पे ही डिवोटीज को मैं पूछ लूं कि अगर आप लोग कहा जाता कि रोज आपको 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा कथा सुनने के लिए, तो कितने लोग आते? ईमानदारी से बोलिएगा, बहुत कठिन होता है। लेकिन देखो भगवान ने क्या किया, स्विच ऑन करो और बस चालू कथा। आज मैं यही ऋषिकेश प्रभु से चर्चा कर रहा था कि इतने सारे भक्त हैं, सबके लिए जूम की सुविधा उपलब्ध है, वो कर क्यों नहीं रहे? करना चाहिए, अपना भी लाभ होगा
और दूसरे लोग भी सीखेंगे। हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया था, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि पुस्तक वितरण करने के साथ हमें लोगों को ऐसा माहौल भी देना होगा जहां वो पुस्तकों को पढ़ सकें। नहीं तो बताइए फिर लाइब्रेरियां क्यों बनती हैं और ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों बनते हैं? सब लोग किताब बांट दें और बन जाएंगे सब लोग इंजीनियर। जब किताब बांटने मात्र से इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या केवल किताब बांटने मात्र से भक्त बन जाएंगे? मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुस्तक वितरण होना नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। पुस्तक वितरण के संग ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग उस पुस्तक को पढ़ सके, खोल सकें कम से कम। एनीवेज, तो ये सब बात विचारणी है। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। दिस इज ब्रिलियंट। प्रत्यक्षता का क्या मतलब होता है? आंखों के सामने व्यक्ति अगर प्रामाणिक रूप से श्रवण कीर्तन कर रहा है भगवत गीता भागवतम का, तो उसके आंखों से दिखेगा कि मेरी कैसी विषय आसक्ति कम हुई है। क्या आप में से कोई सब लोग इस प्रकार से अनुभव नहीं कर रहे हैं? अगर विषय आसक्ति कम नहीं होती तो सुबह उठ के मंगल आरती के लिए क्यों जा रहे हैं बताइए? आपको बहुत नॉर्मल लगता है ना? कितने लोग यहाँ पे 3:30 बजे उठ जाया करते थे भक्ति में आने से पहले? हाँ, आप उठ जाते थे, लेकिन आप भक्ति तो नहीं करते होंगे सुबह उठने के बाद। आप उठ जाते थे? नहीं, 3:30 बजे? अरे 4 बजे उठते थे। कुछ लोग हैं अच्छे डिवोटी, महात्मा होंगे, हाँ तो ठीक है अच्छी बात है। नहीं तो प्राय लोग उठते नहीं होंगे, या फिर उठते होंगे तो पढ़ाई के लिए उठ जाते होंगे। यह तो कभी शायद मन में भी ना आया हो कि 3:30 बजे उठ के मंगल आरती जाया जाता है। जब मैंने पहली बार देखा 4:30 बजे मंगल आरती, ये 4:30 मतलब 4 बजे उठते होंगे तो बहुत ज्यादा है, हद हो गई, ऐसा कैसे होगा? नहा, और इतना पता था कि आरती में तो नहा के जाया जाता है। हमारा तो बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, ये कैसे हो गया? जीवन में कभी उठे ही नहीं इतने। तो आप देख रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करते करते पता भी नहीं चलता कि आसक्तियां कहां गायब हो गई। ये भी देख रहे हैं ना? आप गीता सुनते रही, भागवत सुनते रही, पता भी नहीं चलेगा कि वो चेंज कब हो गई। हमारा टेप था वो चेंज कैसे हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। आज मैं सुन रहा था, मतलब बहुत दूर से कहीं आवाज आ रही थी, वो कोई कीर्तन बजते हैं, जय 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 हनुमान, कुछ तो बज रहा था। मैंने कहा कब सुनाऊं, कितने जीवन साल बीत के उसके बाद यहाँ सुनाई पड़ रहा है। और सुबह बस ये थोड़ा बजा लेते थे, घर में बज जाता था, उसको मान लेते थे कि बहुत बड़े हम डिवोटी हो गए। कौन 2 घंटा बैठ के जप करने वाला है? इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू चैंट अटेंटिवली देयर इज नो, क्या है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस। एक बात समझिए, यहां मैं अभी एकदम भौतिक वार्ता करने लग जाऊं तो एकदम मन डिस्टर्ब होगा कि नहीं? एकदम मतलब तुरंत। इसीलिए देखिए, श्रवण कीर्तन का प्रभाव तुरंत होता है। हम लोग बुद्धि लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, बाकी जो कुछ भी कार्य करेंगे बाद में होता है। मैं समझा पा रहा हूं? मान लो आप देखो, हम एक तुलनात्मक रूप से कहिए, प्रभुपाद जी की लाइन है, भागवत में बोला गया है कि जो नारद जी को श्रवण कीर्तन का प्रभाव तुरंत प्राप्त हुआ भक्तों की संगति से, वो हृदय का शुद्धिकरण मंदिर में सेवा बहुत समय तक करने के बाद प्राप्त होता है। आप देखिए, प्रथम स्कंद भागवत में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सबसे अधिक प्रगति होती है वो श्रवण कीर्तन के द्वारा होती है। और नहीं तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे कि ये तुम्हारा मंदिर की सफाई भी तुमको बोझा लगने लग जाएगी अगर श्रवण कीर्तन नहीं करोगे। मैं देखिए तुलनात्मक रूप से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर की सेवा कमजोर है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मन में सीधा प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव आप श्रवण का देखते हैं, उसके अलावा उसके बराबर में कुछ भी नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझा रहे थे कि जितना भगवान से प्रेम श्रवण के द्वारा उत्पन्न होता है उतना किसी साधन से नहीं होता है। आप जरा महाराज जी का भीष्म स्तुति सुनिए, कितना आपके आंखों में आंसू ही आ जाएगा कि भगवान अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए श्रवण सारी भक्ति का आधार है। तो इसलिए सभी लोगों को श्रवण कीर्तन का मौका मिलना चाहिए, और दूसरे लोगों को मौका दे न सकें, खुद तो मौका जरूर उठा लेना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, भौतिक शब्द नहीं सुनना चाहिए, आध्यात्मिक शब्द सुनना चाहिए। जितनी बार सुन रहे हैं कुछ प्रेम जागृत हो रहा है। रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार आप भगवान के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रेम जागृत हो रहा है। ये महाप्रभु का शब्द है, जितनी बार अपने मन को हम भगवान में लगा रहे हैं कुछ प्रेम और जागृत हो रहा है। तो जितना प्रेम और जागृत होगा उतना और लगाने का मन करेगा, फिर और लगाएंगे तो फिर और प्रेम जागृत होगा। गॉट इट? लेकिन अगर भक्तों की संगति नहीं होगी तो कभी नहीं लगाएंगे। इसलिए साधु संग के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। और साधु संग का मतलब है साधु संग में आकर श्रवण कीर्तन करना, अपने प्रेम को जागृत करना। तो प्रेम को जागृत करने के लिए उत्कट इच्छा है, अर्थात भक्तों के संग आकर के श्रवण कीर्तन करने की इच्छा है। अगर वो इच्छा नहीं है तो सत्संग होता नहीं है, बहुत कम होता है, और उसकी प्रगति बहुत कम होती है व्यक्ति की। विल स्टॉप हियर, आई विल जस्ट सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस।
भौतिक कार्यों के कारण एनवियसनेस क्यों आती है? क्योंकि भौतिक कार्य है। सिंपल सी बात है, आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। ओके, नो क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई। इतनी बात तो समझ में आ रही कि नियमित रूप से भक्तों की संगति में आकर के प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए। ठीक है, सो स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।